गुड मॉर्निंग बच्चों। रेसिडेंशियल गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जब पहले क्लास में बात किए थे जिसमें हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने एक पहल की है, उसी पहल की तरफ से हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर स्टार्ट किया हिस्ट्री का, और ये क्लास 7 का। हम लोग इससे पहले वाले में बाबर के बारे में पढ़े थे। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर, और यहाँ हम लोग आज हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जानकारी हुमायूं के बारे में, क्योंकि अगर हम लोग मुगल डायनेस्टी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को बाबर के बारे में पढ़ना रहता, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, ऐसे करके जितने भी सक्सेसर हुए मुगल एम्पायर के हम लोगों को सबके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ हुमायूं के बारे में, यहाँ पे देखिए दो गो दिया हुआ, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। तो हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। यहाँ ज्यादा जानकारी आप लोगों के बुक में नहीं दिया हुआ है इसके बारे में। 1530 ईस्वी में शेर खान ने हुमायूं को चौसा की लड़ाई में हरा दिया 1539 ईस्वी में, और शेर खान दोबारा हुमायूं को हराता है कन्नौज की लड़ाई में 1540 ईस्वी में। इसके बाद जो है शेर खान क्या कहते हैं, हुमायूं भाग जाता है ईरान, और वहां पे से 1555 ईस्वी में सफाविद खान जो ईरान का उस समय सुल्तान रहता है उसकी मदद से अपने दिल्ली को फिर से कैप्चर करता है, लेकिन एक बिल्डिंग की दुर्घटना में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कुछ बात जो आप लोगों को पॉइंट करने वाला है कि सबसे पहले कि शेर खान हुमायूं को हराता है चौसा की लड़ाई में, फिर कन्नौज की लड़ाई में हराता है। इस बीच एक छोटी सी घटना होती है, जब कन्नौज की लड़ाई हो रही होती है तो गंगा नदी के किनारे जितने भी मतलब युद्ध हो रहा होता है, तो शेर खान के सैनिकों जब भारी पड़ने लगते हैं हुमायूं के सैनिकों पर, तब वो सब गंगा नदी में कूद कर अपनी जान बचाने लगते हैं। हुमायूं भी अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है और वो डूबने लगता है, और उसकी मदद करते हैं एक निजाम भिश्ती। ठीक है, भिश्ती कहते हैं वो नदी किनारे वो चमड़ा छीलने वाले होते हैं ना, उस जमाने में उनको कहा जाता था। वो उनकी मदद करते हैं ईरान तक भागने में, और उसके बाद जब ये दोबारा कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को, तो उस निजाम भिश्ती को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपका विश क्या है, हम आपका एक विश जो है कंप्लीट करेंगे। तो निजाम भिश्ती कहते हैं कि हमें एक दिन का सुल्तान बना दीजिए। तो हुमायूं ने उन्हें एक दिन का सुल्तान बना दिया था, और उस एक दिन के सुल्तान के कार्यकाल में उसने चमड़े के सिक्के को चलाया था, जो आज भी हमारे बिहार के संग्रहालय में भी मौजूद है और देश विदेश के बहुत सारे संग्रहालय में भी मौजूद है। तो हो सकता है कहीं आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाए। दूसरी बात है हुमायूं, अब हम लोग हुमायूं के बारे में छोटा सा जीवन चरित्र पढ़े। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं ने अपने विरासत को अपने पिता के कथनानुसार, विल होता है जैसे मरने से पहले बना के जाते हैं ना कोई ड्राफ्टिंग, मतलब कि हम अपने बच्चों को जायदाद में इतना इतना बंटवारा कर रहे हैं, उसी हिसाब से अपने भाइयों में अपने विरासत का बंटवारा कर दिया गया था, और प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत दे दिया गया था। उनके एक भाई थे मिर्जा कामरान। मिर्जा कामरान ने अफगान कॉम्पिटिटर्स की मदद की थी हुमायूं को हराने में, जिसके कारण हुमायूं हार गया। उसके बाद आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं, शेर खान बिकेम किंग ऑफ दिल्ली। जब हुमायूं शेर खान हुमायूं को हरा देता है तो वो अपना नाम बदल लेता है, शेर शाह सूरी रख लेता है, और वह वहां का राजा बन जाता है। शेर शाह सूरी एक अफगान रूलर रहता है और वह एक बहुत अच्छा राजा रहता है, और उनकी मृत्यु होती है 22 मई 1545 में 58 से 59 साल की उम्र में। खास बात यह है कि शेर शाह सूरी, जिसका मकबरा आज भी बिहार के सासाराम में है, उनको जाना जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। हम लोग छोटा सा जो जानकारी प्राप्त किए हुमायूं के बारे में कि हुमायूं 1530 से 1540 ये इसका फर्स्ट टर्म था। उसके बाद 1555 से 1556 ईस्वी इसका सेकंड टर्म था। फर्स्ट टर्म में इसका लड़ाई होता है शेर खान के साथ दो बार, जिसमें दोनों बार में वो हार जाते हैं। सेकंड टर्म में हम पढ़े थे कि वो ईरान भागते हैं और कैप्चर करते हैं फिर से दिल्ली को सफाविद खान की मदद से। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिर्जा कामरान जो उसके भाई के बारे में पढ़े। फिर हम लोग ये शेर शाह सूरी नाम अपना बदलते हैं शेर खान से, कब? जब वो हरा देते हैं हुमायूं को। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अकबर को कहा जाता है कि अकबर वाज अ ग्रेट वॉरियर एंड ग्रेट किंग। अकबर बहुत महान शासक था। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अकबर के बारे में पढ़ने बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हुमायूं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है दिया हुआ। हुमायूं का जीवन हमेशा कष्ट में ही बीता, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। 1556 ईस्वी में अपने लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हम लोग आज बस हुमायूं के बारे में इतना दूर तक ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।